पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ये एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं कैसे उनको कन्वे करूं कि मैं उस देश से बाहर निकल जाऊं। तो बड़ा चैलेंज आएगा खाने का भाई, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। रिटर्न टिकट करना होता है, ऑनवर्ड टिकट करना होता है, करेंसी चाहिए होता है। कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को कुछ नहीं करते हैं। सो ये बस डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। सो देखते हैं आज मेरा लक कैसा होता है। ठीक है भाई, मैं ओपन करता हूँ इसको। हेलो एवरीवन। भाई बहुत दिन के बाद कैमरा पकड़ा है। 1.5 महीने हो चुके हैं। मैंने 4 महीने इंडिया ट्रैवल करा, पूरे उड़ीसा से लेकर के गोवा तक, और फिर उसके बाद मैं घर आ गया था भाई। फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई आप गोवा के बाद कहाँ चले गए, गोवा के बाद कहाँ चले गए। उसके बाद वीडियो ही नहीं आई मेरी, क्योंकि मैं घर आ गया था और होली आ गया था, होली फेस्टिवल। सो इस वजह से मैं घर पे था। 1.5 महीने में घर पे रुका। और जैसा तुम लोग देख रहे होगे आसपास, ये एक एयरपोर्ट है। मैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ और भाई अब फिर से ट्रिप स्टार्ट हो रहा है 1.5 महीने रेस्ट करने के बाद। और भाई इंडिया घूम के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इंडिया घूम के। और इस बार हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, पहली बार इंडिया से बाहर जाऊँगा। तो भाई प्लान कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ से टिकट किया है थाईलैंड का। कल सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं आज रात को आ चुका हूँ यहाँ पे। रात हो चुका है, देखो यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ मैं अभी। भाई बहुत सारी चीज़ें आई, मतलब बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ा इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। आपको फ़्लाइट टिकट्स करने होते हैं, फिर रिटर्न टिकट करना होता है, ऑनवर्ड टिकट करना होता है, करेंसी चाहिए होता है। ये चीज़ें मैं देखता था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था जब फॉरेनर्स को देखता था कि वो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आज मेरे साथ भी वैसा ही कुछ होने वाला है, आज हुआ भी है वैसा। तो भाई अपना प्लान कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से थाईलैंड जाऊँगा एंड देन थाईलैंड से फिर हम नेक्स्ट कंट्री एंटर करेंगे, दैट इज़ लाओस। लाओस के बाद फिर हम वियतनाम जाएंगे, वियतनाम के बाद कंबोडिया जाएंगे। तो ऐसे 4 कंट्री का ही मैंने प्लान किया है। साउथ ईस्ट एशिया के 4 कंट्रीज़ को हम कवर करेंगे इस जर्नी में। सो उसके लिए अपने को टिकट वगैरह भी चाहिए, तो मैंने यहाँ से फ़्लाइट टिकट किया है, इंडिगो का है वो। एंड और भाई एयरलाइंस वाले रिटर्न टिकट मांगते हैं कि आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आपको रिटर्न टिकट भी दिखाना पड़ता है कि आप वापस आ जाओगे उस देश से, क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट जाते हो वहाँ पे। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है और बहुत बार ऐसा होता है कि एयरलाइंस वाले परेशान करते हैं। परेशान क्या, वो रिक्वायरमेंट है, बट मैंने नहीं करा है, क्योंकि मैं यहाँ से दूसरे कंट्री भी एंटर करूँगा और वो भी बाय लैंड एंटर करूँगा। मैंने टिकट कराया है, ट्रेन टिकट किया है मैंने, जो कि यहाँ से लाओस का, थाईलैंड से लाओस का है। बट पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ये एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं कैसे उनको कन्वे करूँ कि मैं उस देश से बाहर निकल जाऊंगा। और मैं क्योंकि एयरलाइंस वाले को इशू होता है कि अगर मुझे थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिया गया, अगर मुझे थाईलैंड में एंट्री नहीं मिली, तो इंडिगो वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मुझे इंडिया वापस लाने की, इसलिए वो उतना रिस्क नहीं लेते हैं। सो बट देखते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कैसा क्या होता है। बस भाई, और अपने को 10,000 थाई बात भी चाहिए होता है। जो भी इमिग्रेशन होता है थाईलैंड का, वहाँ पे वो करेंसी मांगते हैं, शो मनी मांगते हैं 10,000 बात, जो कि आपको यहीं से कैरी करना होता है। मैं अभी गया था फॉरेक्स एक्सचेंज शॉप में, तो उनने बोला कि आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा, तभी हम आपको करेंसी देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं देंगे। तो भाई ये एक अलग ही चैलेंज है मेरे लिए। मुझे करेंसी नहीं मिला, सो पता नहीं क्या होगा भाई। मैंने उनको बताया कि मैं थाईलैंड से लाओस जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। उनने बोला कि आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी देश से घूम के आ जाओ, आपको रिटर्न टिकट चाहिए, वो भी इंडिया का, कि आप कहीं भी चले जाओ लेकिन आपको रिटर्न टिकट शो करना होगा, तभी हम आपको करेंसी दे पाएंगे। तो भाई मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा कुछ प्लान नहीं है कि मैं कितने दिन के लिए बाहर रहूँगा, कब आऊँगा, कब जाऊँगा। सो मैंने वो भी नहीं लिया है। अब देखते हैं एयरपोर्ट में क्या होता है। बेसिकली वो शो मनी इसलिए मांगते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आप गरीब तो नहीं हो,
तो मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं उनको दिखा दूंगा कि हाँ भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं घूम सकता हूँ आपके देश में। वैसे भाई इंडिया का 3 रुपया थाईलैंड के 1 रुपये के बराबर है। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि थाईलैंड सस्ता है, बट वो जाके ही पता चलेगा कितना सस्ता है थाईलैंड। तो बस अभी आया हूँ भाई मैं अपने घर से एयरपोर्ट पे। यहाँ मेरा बैग है एंड एक्साइटेड हूँ, बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है मेरे लिए। मैं जिस लेवल की डिमांड जो वो मांगते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वैसा नहीं है। बट बात करते हैं हम लोगों से, जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सुबह 6 बजे फ़्लाइट है मेरी, तो 3 बजे शायद मुझे एंट्री मिलेगा। देखता हूँ मैं अंदर जाके अभी मुझे एंट्री देंगे या नहीं। अभी 7 बज रहा है, आई एम नॉट श्योर अभी देंगे या नहीं, पता करते हैं भाई। सो भाई अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। जब आप एंट्री लेते हो तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो आपका चेक करता है, जो भी कार्ड वगैरह है, एंड वो बस आपकी एंट्री टिकट चेक करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो और आपका पासपोर्ट, दैट्स इट। वो रिटर्न टिकट वगैरह चेक नहीं करते हैं। बट जो एयरलाइंस है वो चेक करेंगी जब चेक इन होगा, जब मैं अपना बैग वगैरह सबमिट करूँगा तो उस समय वो चेक करेंगी एंड शायद वो मांगे रिटर्न टिकट। तो फिर मुझे उनको बताना होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। सो भाई यही है, देखो ये कोलकाता का एयरपोर्ट है भाई। सबसे बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये एयरपोर्ट। यहाँ का जो डिज़ाइन वगैरह है ना, ये बहुत ही सुंदर है। जो भी अक्षर हैं इसमें, ये सारे बंगला अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि पूरे एयरपोर्ट में ऐसे बनाए गए हैं। और बाहर से देखोगे तो और भी अच्छा सा कलरफुल लाइटनिंग कर रखा है उन लोगों ने, तो ये अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी रात के 1 बजे हुए हैं और अभी चेक इन का टाइम हुआ नहीं है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। वो 3 बजे सुबह स्टार्ट होगा। सो अभी मुझे 2 घंटा और यहाँ पर वेट करना होगा, देन वो लोग आएंगे एंड देन मैं चेक इन करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से कर लूँ, ताकि अगर कुछ इश्यू हो तो मैं उसको टैकल करने की कोशिश करूँ। देखते हैं कैसा क्या होता है भाई। एक चैलेंज यहाँ पर ये है और दूसरा चैलेंज फिर थाईलैंड में इमिग्रेशन में होगा। यहाँ पे इंडिया में इंडियन इमिग्रेशन में कोई इशू नहीं होता है, और ये सब मैंने वीडियोस में देखा है भाई। कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को कुछ नहीं करते हैं। सो ये बस डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। सो देखते हैं आज मेरा लक कैसा होता है। सो भाई चेक इन विंडो ओपन हो चुका है और मैं चेक इन करवा चुका हूँ भाई। मुझे मिल गया बोर्डिंग पास विदाउट रिटर्न फ़्लाइट टिकट। सो यार मतलब मैं गया वहाँ पे और मैं बिल्कुल रेडी था कि अगर कुछ भी इश्यू होगा तो मैं फ़्लाइट बुक कर लूँगा यहाँ से, मतलब थाईलैंड से मलेशिया की और जैसा वैसे जो भी। बट भाई मैंने उनको बोला कि उनने पूछा कि आप टूरिस्ट हो तो आपको रिटर्न टिकट लगेगा ऐसा वैसा। तो मैंने बताया कि मैं लाओस जा रहा हूँ, मैंने टिकट दिखाया, ट्रेन की टिकट है। और फिर उनने बोला कि बस उनने ऐसे ही पूछा, मतलब ऐसा नॉर्मल सा डिस्कशन, ऐसा नहीं कि मतलब वो रोक रहे हो या फिर फोर्स कर रहे हो आपको कि हम आपको जाने नहीं देंगे। सब कुछ नहीं हुआ भाई मेरे साथ, बिल्कुल स्मूथ सा। उनने बस एज ए नॉर्मल डिस्कशन के लिए पूछा। फिर उनने बोला कि अरे फिर एकोमोडेशन भी तो लगेगा। फिर मैंने एकोमोडेशन भी बुक कर रखा था, हॉस्टल बुक कर लिया था मैंने 2 दिन का फुकेट में। ऐसे मैं फुकेट जा रहा हूँ, थाईलैंड में फुकेट जा रहा हूँ, तो 2 दिन का बुक कर लिया था हॉस्टल, तो वो भी दिखा दिया उनको। तो फिर उनने ही मान लिया और फिर उनने कर दिया बोर्डिंग। सो इंडिया से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम वेट करते हैं सुबह के 6 बजने का, फिर हम फ़्लाइट में जाएंगे एंड देन हम पहुंचेंगे थाईलैंड 11:30 बजे। 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। सो कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ से 6:30 बजे निकलूँगा तो थाईलैंड मान लो मैं 9:30 बजे पहुँचूँगा। 2 घंटे की फ़्लाइट है एंड देन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ पे 11 बज चुका होगा, क्योंकि थाईलैंड जो है वो 1.5 घंटे आगे चलता है इंडिया से। सो ये ख़ास बात है थाईलैंड की। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो 11:30 बज रहा होगा एंड देन अब देखते हैं थाईलैंड में क्या होता है। मेरे पास थाई भात नहीं है एंड अगर वो बोलेंगे तो या तो मैं वहाँ पे के ATM से कैरी कर लूँगा
या फिर मैं उनको बता दूंगा कि मेरे पास पैसे हैं। तो भाई मैं फाइनली थाईलैंड में आ चुका हूँ। भाई मैं इमिग्रेशन ऑफिस में गया था थाईलैंड वाले, और भाई कुछ नहीं पूछा। जो शो मनी होता है कि आपको 10,000 रुपये शो करना होता है कैश, वो पूछा ही नहीं, बस पासपोर्ट देखा और ये फिंगरप्रिंट वगैरह लिया एंड देन बोला जाओ आप। तो एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, बहुत ही अच्छे से मैं आ चुका हूँ थाईलैंड। और अब मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, यहाँ पे बस स्टैंड है एंड बस अपने को बस लेना है एंड यहाँ से हम फुकेट में हूँ अभी यहाँ से पटांग जाएंगे। भाई मस्त फॉरेनर बन गया मैं तो, लेट्स गो। सो भाई अब अपने को पहला काम करना है, यहाँ पे कैश निकालना है एक्चुअल में। तो हम एयरपोर्ट से नहीं निकालेंगे क्योंकि एयरपोर्ट में जो भी चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होता है, एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है। सो हम आसपास के, अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, वहाँ का जो ATM होगा वहाँ से हम कैश निकालेंगे एंड देन हो सकता है हम सिम लें, ताकि अभी मेरे फ़ोन में इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं गूगल मैप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। सो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं जितना भी मैंने वीडियोस में देखा है, 7-Eleven करके। सो वहाँ पे जाके सिम का रेट पता करते हैं, अगर वो सही रहेगा तो हम वहीं से परचेस कर लेंगे। वही अलग लग रहा है यार, देखो तुम रोड ऐसे रोड है। वैसे ऐसा रोड तो एयरपोर्ट के आसपास रहता ही है, बट अंदर जाऊँगा मार्केट में तो समझ आएगा कैसा क्या है। देखो भाई, पता नहीं ये कौन है, बट ऐसा ही झंडा होता है थाईलैंड का। ये थोड़ा सा फेड हो गया है, बट ऐसा ही झंडा होता है थाईलैंड का। यहाँ पे भाई लोग स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी लोग ज़्यादा चलाते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह का, और ऐसी गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है। वाह भाई वाह, क्या लग रहा है यार मतलब ये चीज़ इंडिया में नहीं है, ऐसा व्यू जो है ना वाइट हार्ट। भाई मैं थाईलैंड आ गया यार भाई दिख गया मुझे 7-Eleven, देखो वहाँ पे वो है 7-Eleven। तो भाई 7-Eleven एक ऐसा दुकान है थाईलैंड में, बहुत जगह होता है ये, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, सिम कार्ड वगैरह। वहाँ पे ATM भी होता है, तो हम जाके पता करते हैं, देखते हैं वहाँ पे अगर होगा तो हम कैश विड्रॉ करेंगे। ओह गुड, 41 मसाजेस, यही है भाई 7-Eleven। भाई मुझे तो यही ATM मशीन लग रहा है, वैसे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। यहाँ पे है सब कुछ थाई में लिखा है भाई, किसको ही समझ आता है। पूछता हूँ एक बारी। ओके देखो यहाँ पे भी ATM है भाई, यहाँ भी 2 ATM है। से मैंने, हाँ ये वाला जो ATM कार्ड है ना, ये वाला जो ATM है कुरुन गिसरी, इसका मैंने सुना था कि इसमें अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो इसमें कम पैसे कटते हैं। मतलब आप अगर जब भी ATM से विड्रॉ करोगे थाईलैंड में तो कुछ ना कुछ पैसे कटते हैं, जैसे कि 200 थाई बात या फिर 250 थाई बात, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है 600-700 के अराउंड। बट इस वाले पीले वाले मशीन में कम कटता है, तो मैं इससे ही निकाल के देखता हूँ भाई। मेरे पास नियो का डेबिट कार्ड है, ट्राई करता हूँ। 250 बात ये चार्ज करेंगे। कंटिन्यू ट्रांजेक्शन, यस। तो भाई जब भी आप ATM से कैश निकालोगे तो जो भी कुछ चार्जेस होते हैं वो कट करता है। तो उसमें मुझसे पूछा कि क्या आपको कन्वर्ट करके कट करना है या विदाउट कन्वर्जन कट करना है। तो आप जब भी किसी भी देश में आओ और यूज़ करो ATM को, तो उसको विदाउट कन्वर्जन में ही कंटिन्यू करना। उससे क्या होगा कि कन्वर्जन रेट नहीं घटेगा। अभी
मुझे मिल चुका है। मैंने 7,000 थाई बात निकाला है, जो कि लगभग 20,000 के अराउंड होता है इंडियन रुपीज़ में। तो देखते हैं ये कितना दिन चलता है मेरा। और अभी 250 थाई बात कट भी हुआ है। अभी मैं देखूंगा अपने फ़ोन में कितना एग्जैक्ट खर्च ये कट हुआ है, कितना इंडियन रुपीज़ लगा है। ऐसा होता है भाई थाई बात। वाह। अब गांधी जी का ज़माना गया। एंड हाउ मच फॉर दिस वन? 999 बात। I think they have, this one is unlimited data, right? They have some 30 GB data. I don't know. You don't know? 30 gigabyte data SIM card. Okay, only these options you have. Only these options. I don't know. हाँ। So भाई मैंने कैश तो ले लिया है। मैंने सिम का पूछा तो उनके पास जो सिम है वो अनलिमिटेड डेटा वाला पैक है, जिसका चार्ज है 999। तो भाई ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मुझे उतना डेटा भी नहीं चाहिए होगा अभी, और मैं इसका ये बहुत ज़्यादा महंगा है ये यहाँ पे। तो कहीं और चलते हैं। यहाँ से अब मुझे है पटोंग चलते हैं। एंड कैश तो अपने पास है ही, तो अच्छा है, हम बस करेंगे एंड देन पटोंग जाएंगे। एंड देन वहाँ से फिर हम वहाँ पे सिम कार्ड वगैरह कलेक्ट करेंगे। चलो भाई मज़ा आ रहा है, लेकिन करेंसी एक्सचेंज करने में, सिम कार्ड, हाई सिम कार्ड यूज़ करने में अच्छा है भाई। अच्छा लगेगा थाईलैंड एक्सप्लोर करके, मज़ा आएगा। Want to go to Patong? Patong. Bus, yeah, Patong bus. Walk, go straight. Next building. Straight and then Yeah. Go straight. do that bus? Yeah. Go Patong? No. Go straight. Domestic. Sir. Domestic. Yeah. Okay. Straight and then Straight. straight and then this side. Oh, Yeah. थैंक यू। ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें समझ जाते हैं। यहाँ के लोग उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, हर कोई नहीं जानता इंग्लिश, बट बातें हो जाती है। थैंक यू। भाई ये बस है जो कि पटोंग जाएगा। सर पटोंग? Yes. टिकट और ओके सो वही बैठ गया हूँ बस में। अब टिकट लेते हैं, देखते हैं इनके पास 1000 का छुट्टा है या नहीं। 10 minutes, boss. 10 minutes. पटोंग Okay. 100 रुपये भाई, सॉरी 100 थाई बात, मतलब ऑलमोस्ट 300। अभी टैक्सी से जाता या फिर कैब से जाता तो 800 900 थाई बात लेते हैं। सो ये बहुत चीप है, अच्छा है। मुझे छुट्टा भी मिल चुका है। ये देखो, ये है 100 का नोट। 100 के अलग अलग नोट हैं यहाँ पे। ये दोनों तो सेम है, बाकी ये अलग है। और ये भी सेम है। हाँ ये अलग है 100 का नोट। ये देखो, ओके नहीं ये भी सेम ही है भाई। अच्छा मैं उल्टा देख रहा था। ओके सो ऐसे हैं भाई 100 के नोट। एंड ये है 500। अच्छा ये 500 भी सेम ही है। ओके बस कलर चेंज है। ऐसे हैं भाई नोट थाईलैंड के। तो भाई मैं उतर चुका हूँ पटोंग में। पटोंग जो भी बोलो। और पटोंग में ही मैंने 2 दिन के लिए हॉस्टल बुक किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी यहाँ पास में ही मेरा हॉस्टल है, तो अभी वहाँ पे जाके बैग वगैरह रखूँगा। एंड देन फिर सबसे बड़ा चैलेंज आएगा खाने का भाई, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे नॉनवेज नहीं खवाता। तो देखना पड़ेगा कि कैसे मैं
मैनेज करूँगा इस चीज़ को। ऐसा कुछ है भाई पटोंग सिटी, बहुत अच्छा है। और हॉस्टल भी मेरा इधर ही कहीं है भाई। यहाँ तो सेल्फ चेक इन है शायद ये 2-3 रूम है और मेरे को खुद ही सेल्फ चेक इन करना होगा। मेरा देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कृष्ण 17। ओके, सो मेरा रूम नंबर है 1 और बेड है 7। सो मुझे सेल्फ चेक इन करना पड़ेगा। चेक इन टाइम स्टार्ट एट 2 PM और 11 बजे सुबह तक रहना है। ओके ठीक है भाई, मैं ओपन करता हूँ इसको। सो कुछ ऐसा है मेरा हॉस्टल। और अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात भर से सोया नहीं था, तो अभी मैं आके सो गया था यहाँ पे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाना वाना ढूंढते हैं भाई। वेज फूड ढूंढना है अपने को। वैसे यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बट इंडियन रेस्टोरेंट में मुझे खाना नहीं है, मैं और कुछ ढूंढूंगा। तो अपने को अभी 2 काम करना है, खाना खाना है पहले कुछ, फिर उसके बाद हमें सिम लेना है। भाई इतने सारे ऑप्शन है मुझे कि ये मिला है, बट मुझे ये भी श्योर नहीं हूँ कि ये वेज है कि नहीं है। सर is this vegetarian? No, Is this contain egg? not Italian. Cannot, not that. No vegetarian. Yes. Can you suggest me anything vegetarian? That one vegetarian? Yes, vegetarian. Okay. Okay, okay. Thank you. तो भाई ये वेजिटेरियन है। तो भाई मैंने इसको गरम करवा लिया है एंड अब मैं कहीं बैठ के इसको खा लूँगा। वेज है ये खाना, खा के देखते भाई कैसा है ये। आई थिंक मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, यहीं पे बैठ के मैं खा लेता हूँ। तो भाई ये आया है। भाई आई होप कि ये वेज हो। मैं ज़्यादा तो चेक नहीं कर सकता भाई, वरना खा ही नहीं पाऊँगा कहीं। बट वेज है, वेज है, उन लोगों ने बोला वेज है। और ये शायद कुछ सोयाबीन है इसमें। सोयाबीन है भाई, देखो ऐसा है, सोयाबीन और लाल रंग का चावल है, ब्राउन राइस है आई थिंक। ये मुझे पड़ा 32 भात का, मतलब 60-80 रुपए का। अब चलते हैं भाई यहाँ से, थोड़ा और घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शहर को। देखो कैसा है, बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत साफ़ सुथरा है, मतलब अच्छा है थाईलैंड।